रेडियो सक्रियता के 5वें भाग में आज हम लोग जानेंगे अर्ध आयु काल के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड। चूंकि मेरा रेडियो सक्रिय तत्व है और उससे क्या हो रहा है, रेडियो सक्रिय विघटन, रेडियो सक्रिय क्षय हो रहा है। तो जाहिर सा बात है कि परमाणुओं की संख्या घटेगी। तो क्या इसका परिभाषा होगा? अर्ध आयु काल का परिभाषा होगा वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के कारण कुल परमाणुओं की संख्या की आधी रह जाए, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अब यहां पर आपका आधा रह गया, इसका अर्थ है कि आधा आपका विघटित भी हो गया। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो यहां पाएंगे प्रारंभ में आपका t बराबर 0 पर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? कुल परमाणु हमने ले लिया N0। ये हम लोग देखे हुए हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉर्मूला प्रूफ किया था। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, वहां आप इसके चारों पार्ट देख सकते हैं और रेडियो एक्टिविटी को बहुत अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। क्लास 12th स्टैंडर्ड का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपका प्रारंभ में t बराबर 0 पर कुल परमाणु हमने N0 मान लिया। t समय के पश्चात आपका जो परमाणु है वो आपका कुछ हमने समय अंतराल ले लिया, आपका परमाणु क्या बच गया? वो N बच गया। परमाणुओं की संख्या लिख दीजिए आप इसको, पश्चात परमाणुओं की संख्या N आ गया। और इस N का मान क्या होगा? N बराबर N0 e का पावर माइनस लैम्डा टी, इतना बचेगा। यही तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है। तो N का मान आपका N0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन यहां पर टाइम क्या दिया हुआ है? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल आप इसको टी से भी कोई सूचित करता है, बहुत सारे बुक्स में आपको टी मिलेंगे, या आपको टी हाफ मिलेगा, या T1/2 ऐसे लिख सकते हैं। एवरेज लाइफ के लिए टॉ यूज करते हैं या TA यूज करते हैं, तो आप ये टी यूज कर सकते हैं। अर्ध आयु काल के लिए या टी हाफ यूज कीजिए या स्मॉल टी हाफ यूज कीजिए। तो आपका अर्ध आयु काल पढ़ रहे हैं और सीधा सा अर्थ है कि जितना समय में मेरा परमाणु आधा विघटित हो गया, या जितना समय में कुल परमाणु की संख्या का आधा भाग रह गया, वो आपका क्या कहलाएगा? अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा? यहां अर्ध आयु के लिए समय क्या हो जाएगा आपका? टी हाफ। हमने जो टी है वो क्या ले लिया हमने? टी हाफ। आप कैपिटल टी भी ले सकते हैं। और आपका एन क्या हो जाएगा? ये क्या बोला है आपका? एन शेष बचे हुए परमाणुओं की संख्या, ये क्या हो जाएगा आपका? N0/2। ये आपका आधा समाप्त हो गया, तो N0/2 आपका जो समय था वो टी हाफ हमने कर दिया। अब इसके मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में पुट करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। अब समीकरण 1 में जो आपका था ये वाला मान रखते हैं हम। तो क्या था वहां पर? आपका n का मान क्या था? N0/2 था, और ये पहले से आपका N0 था। आप समीकरण 1 देखेंगे और e का पावर माइनस लैम्डा, ये हम टी हाफ ले लिए क्योंकि आपका आधा समाप्त हो गया। N0 से N0 आपका क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा।
जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1/2 बराबर e का पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। अब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर e का पावर लैम्डा, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक बताया हुआ है, टी हाफ आ गया। और आपको हमने बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल है इधर लाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लॉग में, डायरेक्ट टेंशन। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, और बेस क्या लेंगे यहाँ पर E2, और क्या हो जाएगा आपका लॉग E, लॉग E करने का अर्थ ये आपका ln हो गया, लॉग E, ये क्या हो जाएगा आपका E का पावर लैम्डा टी हाफ। आपको पता है कि लॉग में पावर कहाँ आ जाता है, आपका बाहर चला आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln2 बराबर, बेस ई है, ln लिख सकते हैं, लॉग में पावर कहाँ आता है, बाहर, तो क्या हो गया, लैम्डा टी हाफ इनटू क्या बच गया आपको, लॉग ई बच गया, बेस ई, और जब दोनों बराबर होते हैं तो मान कितना होता है उसका 1, तो चूंकि लॉग ई बेस ई का मान क्या होता है 1, अतः क्या हो जाएगा ln2 बराबर लैम्डा टी हाफ हो गया। यहां से टी हाफ निकाल दीजिए, इसलिए टी हाफ बराबर क्या आ गया, ln2 बटा लैम्डा आ गया। आप यहां से चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, हम लॉग ले लिया, हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने लॉग का प्रॉपर्टीज होता है आपका दोनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ बेस ई था, यहाँ बेस ई लिए हैं, दोनों साइड प्राकृतिक लॉग लिए हैं, और प्राकृतिक लॉग का आधार क्या होता है आपका ई होता है। और उसको चेंज करने के लिए भी सिखाए हुए हैं, टी हाफ बराबर ln2 बटा लैम्डा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, ये टी हाफ का आ गया, और दैव काल आ गया, लैम्डा क्या है आपका, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट है, क्षय नियतांक, इसे आप नोट कर लेंगे। आपको पता है कि ln2 को लॉग में बदलने के लिए, बेस 10 में बदलने के लिए यहां बेस ई होता है, बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और लॉग 2 का मान क्या होता है 0.3010, हमने पुट कर दिया, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटा लैम्डा आ गया टी हाफ। प्रश्न पूछता है इंटरमीडिएट का, बहुत अच्छा प्रश्न है, अर्ध आयु काल क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, इस प्रकार आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो टी हाफ का आपके पास दो फॉर्मूला हो गया, टी हाफ बराबर ये भी लिख सकते हैं ln2 बटे लैम्डा, और टी हाफ बराबर ये भी लिख सकते हैं 0.693 बटा लैम्डा, ये आपका व्यंजक हो गया, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न आपके सामने है, क्या बना सकते हैं, यूरेनियम 9238 का क्षय नियतांक 4.916 गुने 10 का पावर माइनस 18 प्रति सेकेंड दिया है, तो अर्धआयु काल का मान ज्ञात करना है। आप इसे बनाइए, आप आंसर मिला सकते हैं, यहाँ क्षय नियतांक लैम्डा का मान दे दिया, प्रति सेकंड मात्रक हो गया, टी हाफ निकालना था, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बटे लैम्डा, कहीं इसको टी दे देगा, कैपिटल टी हमने भर दिया, ये कैलकुलेशन किए तो आ गया 1.4097 गुने 10 का पावर 17 सेकंड में आ गया। इसको हमने क्या किया, साल में चेंज किया, साल में चेंज किया तो इतना आ गया, अर्थात ये हो गया आपका 4.46 यानी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष
और ऐसे समझेंगे हम लोग 446 करोड़ वर्ष। अब पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष ऐसे होगी। ये समझिए कि अब जाकर यूरेनियम आधा खत्म होगा यदि प्रकृति के प्रारंभ में वो होगा तो। यूरेनियम की अर्ध आयु आपके कितना हो गया, 446 करोड़ वर्ष हो गया। आप इसको बना सकते हैं, इसको लिखिए। ये आपके कुछ उदाहरण हैं जो कि अर्ध आयु काल को बता रहे हैं। थोरियम 90-234, इसका आपका अर्ध आयु 24 दिन। यूरेनियम का तो अभी हम लोग ज्ञात किए हैं एक एक क्वेश्चन के द्वारा, लगभग 446 करोड़ वर्ष। क्योंकि कैलकुलेशन में 4.5 लेता है, 4.6 लेता है लोग बिलियन में। ये पोलोनियम या तो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो 84 और 218 है। तो जब ये पीवी में बदलेगा तो इसका अर्ध आयु काल होगा 3 मिनट। और एक और नियम है कि प्रकृति में जिनकी अर्ध आयु बहुत कम होगी वो बहुत कम पाए जाएंगे, और जिनकी अर्ध आयु बहुत अधिक होगी वे बहुत अधिक पाए जाएंगे। यूरेनियम 238, इसकी अर्ध आयु बहुत अधिक है, ये प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। लेकिन पोलोनियम 214, पीयू 214, आपका पीयू 214, ये मात्र इसका होता है 10 का पावर -5 सेकेंड, इससे भी कम होता है। 10 का पावर -5 सेकेंड तुरंत समाप्त हो जाएगा इसका अर्ध आयु काल। तो कुछ हमने अर्ध आयु काल देख लिया। आप सभी जानते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की, तो उन्हीं के नाम के आधार पर सक्रियता का ऐसे मात्रक बेकरल रखा गया, जो 1 डीके पर सेकेंड को 1 बेकरल कहते हैं। 1 डीके पर सेकेंड, प्रति सेकेंड विघटन, प्रति सेकेंड क्षय को क्या कहते हैं, बेकरल कहते हैं। और मैडम क्यूरी ने भी रेडियो सक्रियता के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी, रेडियो की खोज की, और उन्हीं के नाम के आधार पर ये 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 का पावर 10 बेकरल। यहां से आप रदरफोर्ड का भी जान सकते हैं। 1 रदरफोर्ड आरडी बराबर 10 का पावर 6 बेकरल। बेकरल क्या हो गया, 1 डीके पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वही सक्रियता हो गया। विघटन का दर हमने पढ़ा था ना, विघटन का दर उस समय उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या का सीधा समानुपाती होती है। तो आपका वही हो गया आर बराबर, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, इसी से प्रूव किए हैं लॉ। तो इनके जब हमने भर दिया n0 e का पावर लैम्डा t, तो आर का एक फॉर्मूला मिल गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का। इसको एक्टिविटी भी कहते हैं, इसको हिंदी में सक्रियता भी कहते हैं। तो सक्रियता का ऐसा मतलब क्या हो गया, आपका बेकरल हो गया। क्यूरी का क्या परिभाषा लिख सकते हैं, 3.7 गुणे 10 का पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड को 1 क्यूरी कहते हैं। रदरफोर्ड का क्या परिभाषा होगा, 10 का पावर 6 डीके पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 रदरफोर्ड। इस प्रकार हम लोगों ने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मात्रक जान लिया। अर्ध आयु का मतलब आपको पता है कि वो आधा समाप्त हो जाए। तो प्रारंभ में n0 था, आधा समाप्त हुआ, n0/2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1। दूसरा निकालेंगे, फिर आधा जब खत्म होगा तो वो तो इसका आधा होगा। तो जब इसका आधा होगा तो इसका हो जाएगा 1/4, 1/2 गुणे 1/2 1/4, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। उसी प्रकार तीसरा निकालेंगे तो ये इसका आधा होगा, n0/8 आ गया, इसको क्यों लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो एक फॉर्मूला मिल गया कि शेष बचे नाभिकों की संख्या बराबर n0 इंटू 1/2 का होल पावर n। n क्या आएगा, आपका t हो गया टोटल टाइम, t बराबर n गुने t हाफ। t हाफ क्या है, आपका अर्ध आयु काल है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी आप आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। अब आपके सामने एक ग्राफ रखेंगे और इसको और अच्छा से समझेंगे।
और इसके बाद आंकिक प्रश्न बनाएंगे। उसके आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप इसको लिख सकते हैं। एक और आपको ग्राफ बताएंगे, ये बहुत आसान फॉर्मूला है और आपको समझ में आ जाएगा। टी बराबर एन गुने टी हाफ, वो आप याद रखेंगे। और ये नीचे वाला फॉर्मूला। अब एक ग्राफ बनाते हैं स्पेशल पॉइंट थर्ड में। आप एक ग्राफ बनाइए, शेष बचे हुए परमाणु की संख्या n, और आपका इधर क्या हो गया समय, और काल हमने इधर लिया है, हाफ लाइफ पीरियड लिया है। आप देख पा रहे हैं कि शुरू में परमाणुओं की संख्या थी n0। अब आधे समय में ये यहां से लेकर यहां तक टी हाफ में क्या हो गया आपका, टी हाफ में क्या हो गया आपका, ये आधा हो गया। ये मिला सकते हैं आप, आधा हो गया, टी हाफ में आधा हो गया अर्धेव काल। और एक और बात, आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ पूरा कभी खत्म नहीं होता है। आप इसका अर्धेव निकाल सकते हैं, मीन लाइफ निकाल सकते हैं, अर्थात औसत आयु निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा कब खत्म होगा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना। क्या है आपका n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ अनंत भरिएगा तो इसका मान आपका 0 आएगा। तो समाप्त कब होगा, t बराबर अनंत पर, अनंत पर, अर्थात ये चलता रहेगा चलता रहेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कब एक निकलेगा कब दो निकलेगा, उसका नेचर है, ये किसी को पता नहीं है। तो ये आपका अनंत में जाकर खत्म होगा। कोई पूछेगा कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ 3 मिनट में 50% खत्म होता है, तो कितने समय में पूरा खत्म होगा, कितने समय में पूरा खत्म होगा, तो आंसर होगा अनंत। जब पूछेगा पूरा समय तो अनंत देंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि यहां भरेगा अनंत भरिएगा तो 1 बटा अनंत क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ आते हैं अर्धआयु में आते हैं, तो मिल गया टी बराबर n गुने टी हाफ। तो आपका एक टी हाफ में एक अर्धआयु में आधा हुआ। अब इसका आधा n0/2 का आधा, आधा किसे कहते हैं 1/2 को, n0/2 गुना 1/2 क्या हो गया n0/4 हो गया, ये आ गया। तो इसका आधा 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा n0/8 हो जाएगा। अब इसका आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका n0/16 हो जाएगा। और ये यहाँ पर चलाएगा आपका, ये चौथा अर्धआयु काल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ग्राफ है, और इस ग्राफ की सहायता से आप आंकिक प्रश्न सेकेंडों में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक आंकिक प्रश्न दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आवश्यक होगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल का आपका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अर्धआयु काल में /2 हुआ, 2 में /4 हुआ, 3 में 8 हुआ, और 4 में 1/16 हुआ। अर्थात मेरा वो वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, n0 × 1/2 का होल पावर। ये 2 के घन में चल रहा है, 2 के फॉर्म में चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, ये 2 के पावर n के रूप में चल रहा है। और यहां से n क्या हो गया, t क्या हो गया, t हो गया कुल समय, टोटल टाइम। n आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नजर आ रहा होगा, चौथा ये 4t हाफ, 4 अर्धआयु, n हो गया 4, t हो गया कुल समय। तो कुल समय निकालना होगा तो आपको n से गुना कर देंगे t हाफ में, आपका ये आ जाएगा। अब आप एक आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो आपका ये क्लियर होगा। आप ग्राफ बना लीजिए, आप ये वाला आंकिक प्रश्न लिखिए और इसको बनाइए। इसमें 3 तरीके से आपको बताऊंगा, और मैं इसको बनाता हूं। अर्ध आयु दे दिया 1000 वर्ष। अर्ध आयु कहने का अर्थ है कि आपका आधा समाप्त होगा, तो ये मेरा 1 था, ये आधा समाप्त हो गया तो क्या बचा 1/2, फिर आधा समाप्त हो गया तो क्या बच गया 1/4, फिर आधा समाप्त हो गया तो क्या बच गया 1/8। ये बच गया, ध्यान दीजिएगा, ये रह गया, ठीक है। ये कितना विघटित हुआ नहीं है, ये बच गया। तो आपका कई हाफ हो गया, ये 1t हाफ, आपका ये 2t हाफ, ये आपका क्या हो गया 3t हाफ। अभी हमने लिखा था ना फॉर्मूला, t बराबर क्या लिखा था सूत्र, कुल समय बराबर n गुना t हाफ। चलिए ये n कितने बार
कई बार हुआ हाफ, एक बार हाफ, दो बार हाफ, तीन बार हाफ, तो 3 इंटू टी हाफ का मान कितना दिया है 1000, ये गुना कीजिए तो कितना आ गया आपका 3000 वर्ष आ गया। 3000 वर्ष में उसका 1/8 भाग, 8वां भाग रह जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, बिना पेन उठाए बता सकते हैं। यहाँ 8 2 का कितना पावर 8 होता है, हमेशा 2 लेकर चलेंगे। 2 का कितना पावर 8 होगा, तो 3 होगा, तो 3 हो गया, बस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 गुना 3, 3000 आंसर। अगर यहाँ 16 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 32 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, और ये आपको बनाने का तरीका हो गया। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाएंगे। इसके 2 तरीके और हैं, मैं वो भी बता देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं। अभी आपको जो हमने स्पेशल पॉइंट बताया उसके अनुसार प्रश्न क्या था, 1/8 भाग रह गया, प्रारंभ का 1/8 भाग रह गया, इसका मान क्या हो गया n0/8, यहाँ का पहले से जो था लिख दिए, कट गया, 1/8 बराबर क्या हो गया 1/2 का होल n। इसको 2 के फॉर्म में लिखेंगे ताकि बेस बराबर हो जाए, तो जब बेस बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाएगा। तो n का मान क्या हो गया आपका 3 आ गया। और एक आपको सूत्र मालूम है, सूत्र क्या मालूम है, कुल समय बराबर n गुना टी हाफ। n कितना आ गया 3, और टी हाफ का मान प्रश्न में दिया था 1000, क्या हो गया आपका 3000 वर्ष। ये भी आपका एक तरीका है, यहां से आप बना सकते हैं फास्ट, ये बहुत फास्ट तरीका है। अब एक और विधि जानेंगे इसके मेन वाले फॉर्मूला से। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका तीसरा विधि बहुत आसान है। फॉर्मूला हमने भर दिया, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और ये आपका n क्या होता है जिस क्षण आपका वो बचता है, n0/8, 1/8 भाग बच गया, ये कट गया, 1/8 आ गया, यह माइनस था, प्लस करने के लिए इसको उलट दिए, और पता है कि e को एक्सपोनेंशियल को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ln 8 हो गया। 8 क्या लिख सकते हैं 2 का पावर q लिख सकते हैं, और लॉग में पावर कहाँ जाता है बाहर, तो क्या हो गया 3 ln 2 हो गया, ये गुना में जाए तो क्या हो गया भाग आ गया, ln 2/लैम्डा। ये तो प्रूफ किया है आज। ये क्या है और आयु काल है, टी हाफ है, और टी हाफ का मान 1000 गुना कर दिए, आ गया आपका आंसर। आपने आज और आयु काल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को देखा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को सीखा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो आपके सुझाव का स्वागत है, हमने इसे बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और यदि और भी आपके न्यूमेरिकल प्रश्न की आवश्यकता होगी तो उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक प्रश्न दे रहे हैं और आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।